स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एएम सिग्नल के लिए पावर कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसी भी सिग्नल का पावर कैलकुलेशन करने का क्या एक्सप्रेशन होता है ये मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम डिराइव करेंगे उस एक्सप्रेशन को। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई साइनसोइडल सिग्नल xt है जो कि a cos 2 पाई ft के फॉर्म में है, तो उस सिग्नल के लिए एवरेज पावर या सिर्फ पावर आप कह लीजिए, उसकी वैल्यू आती थी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या करना है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है बच्चों, 2 कर देना है। और ये एक्सप्रेशन सिर्फ साइनसोइडल सिग्नल के लिए ही वैलिड है बच्चों, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब आप इस एएम के अंदर कौन कौन से सिग्नल के साथ आप डील कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने मैसेज सिग्नल लिया था। तो इस मैसेज सिग्नल का पावर क्या कहलाएगा बच्चों, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर। भाई मैसेज सिग्नल को आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते थे, इसलिए इसके पावर को आप क्या कहोगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर। तो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पीएम। चूंकि आप सिंगल टोन के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे हो, तो वहां आप लोगों ने एमटी को क्या लिया था, एम cos 2 पाई एफ एम टी। तो यहाँ बच्चों मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर की वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई? तो सब बच्चे आज से इसको याद रखेंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पावर क्या होता है, ए एम स्क्वायर बाई 2। अब दूसरा सिग्नल कैरियर सिग्नल था, सीटी। कैरियर सिग्नल, तो इस कैरियर सिग्नल के पावर को आप कैरियर सिग्नल पावर के नाम से जानोगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें कैरियर सिग्नल पावर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों PC इज इक्वल टू, भाई CT आपने क्या लिया था वहाँ पे, AC cos 2 पाई FCT, ये भी साइनसोइडल था, तो इसका भी पावर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2। ये हो गया कैरियर सिग्नल पावर। अब जो थर्ड सिग्नल था बच्चों, वो था मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपको याद होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया था। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हम दो टाइप्स के पावर को कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 टोटल पावर, पूरे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टोटल पावर कैलकुलेट करना है। और दूसरा, जो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में साइड बैंड्स आ रहे थे उनके पावर को हमें कैलकुलेट करना है। तो साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर, इस टोटल पावर को हम PT से डिनोट करेंगे और साइड बैंड पावर को हम PSB से डिनोट करेंगे। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एक्सप्रेशन आया था STAM, ये क्या आया था, मैं आपको ले चलता हूँ उस लेक्चर में। यहाँ पे देखिए ये पूरा सिग्नल आया था। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसे हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ना देखिए हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, ठीक। ये हमारे पास एएम सिग्नल का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस एक्सप्रेशन में 3 टाइप के सिग्नल आ रहे हैं, कैरियर सिग्नल,
यूएसबी अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड, ठीक है। और तीनों क्या है, साइनसोइडल है, इसलिए हम इसके पावर को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों टोटल पावर की, तो इस टोटल पावर में कैरियर सिग्नल पावर होगा, अपर साइड बैंड का पावर होगा पी यू एस बी, और लोअर साइड बैंड का पावर होगा पी एल एस बी। ये 3 टाइप के इसमें पावर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें बच्चों पीसी की, तो वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए सी स्क्वायर बाई 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपर साइड बैंड के पावर को। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो अपर साइड बैंड है वो भी एक साइनसोइडल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू ए सी बाई 2 है। तो आपको करना क्या है साइनसोइडल सिग्नल के लिए पावर कैलकुलेशन में, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मीन्स म्यू ए सी बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8। बात समझ में आई बच्चों। अगर आप पी एल एस बी कैलकुलेट करो, मीन्स लोअर साइड बैंड का पावर कैलकुलेट करो, तो ध्यान से देखो इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, म्यू ए सी बाई 2, तो इसका भी पावर पी यू एस बी के इक्वल ही आएगा, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8। मीन्स यहाँ से बच्चों हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पी यू एस बी मीन्स अपर साइड बैंड पावर इज इक्वल टू लोअर साइड बैंड पावर, और इसकी वैल्यू है बच्चों म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8। अगर हम इसको पहले एक ऐसे डब्बे में घेर लेते हैं। अगर मैं पी यू एस बी और पी एल एस बी को कैरियर पावर के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। तो क्या आप इसको लिख सकते हो म्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू ए सी स्क्वायर बाई 2, और ए सी स्क्वायर बाई 2 क्या है बच्चों, कैरियर सिग्नल पावर है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू पी सी। बात समझ में आई। तो पी यू एस बी की वैल्यू आ गई बच्चों पी एल एस बी के, और यही आ गया म्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू पी सी के। बात समझ में आई। तो दैट इज द पावर ऑफ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अगर हम बात करें बच्चों टोटल साइड बैंड का पावर मीन्स पी एस बी, अगर हमें पी एस बी कैलकुलेट करने के लिए कहे, पी एस बी मीन्स साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो आपको यहाँ साइड बैंड के अंदर 2 तरीके का साइड बैंड है, एक अपर साइड बैंड, दूसरा लोअर साइड बैंड। तो टोटल साइड बैंड का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, अपर साइड बैंड का पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, और इसकी वैल्यू आई है बच्चों म्यू स्क्वायर बाई 4 पी सी, और ये भी आया है म्यू स्क्वायर बाई 4 पी सी, दोनों सेम है ना। तो क्या आप पी एस बी को म्यू स्क्वायर बाई 2, भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू स्क्वायर बाई 2 पी सी। तो साइड बैंड का पावर क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ कैरियर सिग्नल पावर, म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू पी सी। इसको भी घेर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें मैक्सिमम म्यू की वैल्यू मीन्स भाई म्यू क्या था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स था। अगर हम बात करें मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तो वो होता है 1, और उसके लिए बच्चों साइड बैंड का पावर आ जाएगा
पी सी बाई 2 में 0.5 पी सी। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कैलकुलेशन पावर का समझ में आ गया। अब बारी है टोटल पावर की। तो टोटल पावर अभी आप लोगों ने देखा पीटी की वैल्यू में टोटल पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी। तो पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी, इनको मिला के आप पीएसबी लिख सकते हो। भाई टर्मिनोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एसबी मीन्स टोटल साइड बैंड का पावर, यूएसबी मीन्स सिर्फ अपर साइड बैंड का, एलएसबी मीन्स सिर्फ लोअर साइड बैंड का, सी मीन्स सिर्फ कैरियर का। ठीक है, तो आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों टोटल पावर को भी हम कैरियर सिग्नल पावर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए पी यूएसबी की वैल्यू क्या आई थी, म्यू स्क्वायर बाई 4 पीसी, और ये भी आया था म्यू स्क्वायर बाई 4 पीसी। या आप टोटल पीएसबी की वैल्यू म्यू स्क्वायर बाई 2 पीसी पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बाई 4 दो बार लिखने की बजाय हम सीधे इसको म्यू स्क्वायर बाई 2 पीसी रख सकते हैं। अब यहाँ जब आप पीसी को कॉमन ले लोगे तो इस पावर का एक्सप्रेशन आएगा पीसी ब्रैकेट के अंदर म्यू स्क्वायर बाई 2, ये आ गया बच्चों एएम सिग्नल के टोटल पावर का एक्सप्रेशन। और ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमने एएम सिग्नल में मैसेज सिग्नल लिया है वो सिंगल टोन है। ठीक है, और पावर की यूनिट सब बच्चे जानते हैं किस में होता है, वाट में होता है। अब इसी एक्सप्रेशन पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा था, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन था प्रीवियस सेमेस्टर में। डायरेक्ट इसी एक्सप्रेशन पे आपको वैल्यूज पुट करनी थी और जो भी उस क्वेश्चन में पूछ रहा था उसको फाइंड आउट कर लेना था। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप कैसे हमें साइड बैंड्स का पावर, इंडिविजुअल साइड बैंड का पावर, टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें मैक्सिमम म्यू की, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर म्यू मैक्स, तो टोटल पावर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? सब बच्चे जानते हैं मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है 1, और ये आ जाएगा 3/2 पीसी या 1.5 पीसी। ठीक है, और वेयर पीसी इज एसी स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बनाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल पावर ऑफ एएम सिग्नल फॉर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 1.5 पीसी वेयर पीसी इज एसी स्क्वायर बाई 2। और अगर आपको किसी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए टोटल पावर पूछे तो उसके लिए आपने ये जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों, और ये सब बच्चों को याद होना चाहिए कि PT इक्वल टू पीसी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। और साइड बैंड का भी याद होना चाहिए। साइड बैंड का देखिए क्या आया था, म्यू स्क्वायर बाई 2 पीसी। ठीक है, और इसी में जब आप साइड बैंड में पीसी ऐड कर दोगे तो टोटल पावर आ जाएगा। तो बेहतर यही है आप पीएसबी का याद रखो, म्यू स्क्वायर बाई 2 पीसी, और जब आपको टोटल निकालना हो तो इसमें आप कैरियर पावर को ऐड कर दो साइड बैंड में, तो टोटल पावर का एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रिक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हो। तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूलों को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले देख रहे हो आप, बहुत सारे फॉर्मूले निकलते आ रहे हैं। एएम का बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया,
उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ गए हैं, LSB, USB, सबका अलग अलग पावर, फिर टोटल पावर, आए समझ में। तो सारे एक्सप्रेशन को याद करना बच्चों बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है वो हम लोग सीखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर लूँगा और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर इफिशियंसी पे डिस्कशन करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।